शायद मैं अपने जो गांव है या अपने एरिया की पहली ही लड़की हूँ ऐसे जीएनएम। मतलब हमारे लिए बोल सकते हैं कि नीट का एग्जाम बोल लीजिए, आप नीट निकाल लिए, इतना बड़ा ऐसा था कि इसने क्या ही कर दिया वाला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2024 में जो उत्तराखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये कैंडिडेट ने रैंक 16 जो है वो पूरे उत्तराखंड में हासिल की थी। तो उन्हीं के साथ जो है हम एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी फ्यूचर प्रिपरेशन में। तो ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं अभी ये दून मेडिकल कॉलेज में है, गवर्नमेंट सीट इनको अलॉट हुई थी बिकॉज इनको 16 रैंक मिली थी, तो इनको कोई भी कॉलेज मिल सकता था। तो इनको जो उत्तराखंड का टॉप मेडिकल कॉलेज है वो जीएनएम के लिए मिल चुका है। ठीक है, तो देखो रैंक 16 जो है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इनकी एक मेहनत है और स्ट्रैटेजी और गाइडेंस इन्होंने जो है वो सही तरीके से लिया, जिसका ये नतीजा है। और सबसे खास बात ये है कि जो गरिमा बिष्ट इनका नाम है, तो गरिमा बिष्ट ने क्या करा है कि सरकारी हट का जो ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच था उसमें एनरोल किया था एंड उसी के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी। एंड फाइनली आज जो है वो दून मेडिकल कॉलेज में अभी जीएनएम कोर्स कर रही सर है। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ओके ओके, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। यस। यस सर। ठीक है, तो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मतलब वो उसी का पार्ट है, दून मेडिकल कॉलेज के पार्ट है। ठीक है, तो अब जो है हम जानेंगे कि भाई इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही और क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने फॉलो करी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ हमारी स्पेशल गेस्ट गरिमा बिष्ट का, और इनको जो है थैंक यू सर। पहले बहुत बहुत बधाई। तो अब जब थैंक यू आपको सर। ये कॉलेज मिल चुका है जो कि बेस्ट कॉलेज है उत्तराखंड का, तो अब आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सबको ही जो निकलता है जिसे कॉलेज मिलता है सबको ही अच्छा ही लगता है। ओके, इसी के लिए तो सब पढ़ाई करता है। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई जब आपको फाइनली कॉलेज मिल चुका है, आप जीएनएम कोर्स कर रहे हो जो कि आप करना चाहते थे, तो इसकी यस सर। इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? मतलब आपको नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्ट कहाँ से आया? सब बचपन से ही देखा था ऐसे नर्स, हमने गांव में, जैसे शहरों में तो रहे नहीं, गांव में ही देखा था व्हाइट कोट ऐसे नर्स आते थे, तब से ही लगा कि यही करना है। चलो बढ़िया है फिर तो यस फाइनली थोड़ा जो है सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो एंड जीएनएम यस सर। हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे पोस्ट पर जाओ जिससे आप अपने ड्रीम यस सर। पूरा कर पाओ। ठीक है, तो जब यस सर। तुमने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो तुम्हारा क्या माइंडसेट था, क्या सोचा था कि कैसे तैयारी करनी है? सर ऐसा था, मेरी मैथ थी वीक, तो मैं देखती थी यूट्यूब पे, तो आपका चैनल तो है ही, फेमस ही है, सभी देखते हैं, जो भी तैयारी करता है वो देखता ही है सरकारी हट करके। तो आपका हमें मेरे को बैच दिखा, तो मेरा मेन था ही कि मुझे मैथ कवर करनी है, मैथ के लिए मैंने लिया था, मतलब मैथ मेरी ठीक हुई आपके चैनल से। ओके, तो डेली लगभग कितना टाइम देते थे अपनी स्टडीज़ को? सर दो, हमारी सुबह और शाम तो होती ही थी। तो सुबह। जो लास्ट मंथ क्लासेस ही होती थी हमारी, हम्म, शुद्ध कभी दिन में टाइम मिल गया या रात को तो पढ़ाई करते ही थे। जब एग्जाम हुआ उससे पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो क्लास में जैसे टेस्ट वगैरह मैं करवाता था और बाकी यस प्रीवियस सर। भी हम लोग करते थे, तो उससे कैसे हेल्प यस मिली सर। पेपर में? सर हम जैसे हमने पढ़ा, तो हमें जब हमारे टेस्ट होते थे हमें पता चलता था कि हम कितने पानी में हैं, या आपके हाथ से जब हम डांट खाते थे हम ताने सुनते थे, तो हमें लगता था कि हाँ अभी हम पानी में हैं, तो और तैयारी करनी है हमें। हम्म, ठीक है। यस सर। तो जब तुम लाइव क्लास लेते थे तो ऐसा लगता था कभी कि यार बोरिंग जैसा लग रहा है कुछ, या सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ, हाँ शुरू शुरू में जब हम नए नए आए तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर फिर हो गया था, फिर आदत बन गई थी। अच्छा, तो यस सर। जब मतलब ऐसा था कि पिछले साल के पेपर देखे और जब तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा तुम्हें पेपर का? सर अच्छा था, हमारा हमारा जो 2024 का था वो अच्छा आया था। अच्छा, ठीक है। तो यस सर। बाकी एग्ज़ाम के लिए क्या सोचा था कि मतलब टाइम वगैरह कैसे मैनेज करोगे? कौन से सब्जेक्ट के लिए सोचा था कि उसको पहले अटेंड करोगे पेपर में? सर जैसे आपने बताया था कि मैथ का पहले सॉल्व करना और सारे क्वेश्चन पहले पढ़ के पहले पढ़ लेना, जल्दीबाजी नहीं करना, वैसा ही करा था, पहले मैथ को सॉल्व करी थी। ठीक है, तो यस सर। मैथ्स हो गया और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी रही? वो कैसे करी सर मतलब? साइंस, साइंस आपने पढ़ाया था 9th 10th, जो ही वही आता है, बेसिकली वही आता है, वही पढ़ाया था, तो वही से ही आया था, बाहर साइंस में बाहर से नहीं आया था।
और ठीक। मैथ भी वही आई थी जो पढ़ाई थी, और और हिंदी भी वही आई थी। थोड़ा जीके में इधर उधर हुआ था, बाहर थोड़ा जीके बाहर गई थी। अब जीके में तो ये है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, कुछ कह ही नहीं सकते जीके के लिए तो कि कहाँ कह से। ही नहीं सकते कहाँ पे आया। यस मैम। ठीक है। तो जब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमने देखा कि भाई रिजल्ट में मेरे को अपना स्टार्टिंग में ही नाम मिल गया है, 16 नंबर पे मिल गया, रैंक मेरी 16 आ गई है, तो क्या रिएक्शन था? यस सर। सर वही आंसू थे। और मतलब तो फैमिली वाले साथ होंगे तो उनका क्या रिएक्शन था? सब बहुत अच्छा था। एक तो हमारे साइड ऐसा है नहीं, बाहर यहाँ जब देखते हैं हम उनके गांव से होता है, हमारे साइड ऐसा है नहीं। शायद मैं अपने जो गांव है या अपने एरिया की पहली ही लड़की हूँ ऐसे जीएनएम, मतलब हमारे लिए बोल सकते कि नीट का एग्जाम बोल लीजिए आप, नीट निकाल लिए, इतना बड़ा ऐसा था कि इसने क्या ही कर दिया वाला। हम्म। तो ठीक। बहुत अच्छा रिएक्शन था। तो चलो ठीक है, अब गांव की बात आ गई तो अपने गांव के बारे में भी थोड़ा बता ही दो। सर सर यही है, पहाड़ी एरिया है, वही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हमेशा वही बचपन से पढ़ा था। कौन फिर सा गांव है? 12 करा सर। गांव कौन सा सर है? गांव का नाम, हाँ। सर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लमगढ़ा ब्लॉक है, और धूरा संगरौली है नाम का, नाम गांव का। अच्छा अच्छा। ठीक यस सर। है। स्कूलिंग तुम्हारी गवर्नमेंट स्कूल से हुई मतलब? यस सर। सर फिर 11th में लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे कॉलेज मिल चुका है, कोर्स चालू हो चुका है, ठीक है, क्लिनिकल्स शायद अभी नहीं लगी होंगी तुम्हारी। नहीं, ओथ ओथ होती है उसके बाद क्लिनिकल लगती है। ठीक है। तो अभी जैसे तुम्हारी जो भी पढ़ाई चल रही है तो कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पर? टीचर्स कैसे हैं, बाकी लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पीरियड खाली नहीं रहते हैं। अभी पीटीएस अभी हमारे तीन तीन चार ही दिन में पीटीएस खत्म हुआ है। फर्स्ट एग्जाम होता है ओथ से पहले कि हम्म। बच्चों को कितना आ रहा है करके चेक करने के लिए फर्स्ट एग्जाम होते हैं हमारे। ठीक है। तो यस सर। क्लासेस वगैरह कैसी चल रही हैं? सर अच्छी चलती है। अच्छा। और बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह, क्लासमेट्स, वो सब कैसे हैं? तुम्हारे साथ कैसा रिलेशन है? सर, सबका अच्छा रिलेशन होता है, सब घुल मिल जाते हैं यहाँ के फिर। ठीक है। तो अभी यस सर। हॉस्टल पे ही हो ना तुम? यस सर, हॉस्टल पे हैं। ठीक है। तो पहले हॉस्टल शायद नहीं मिला था, पहले रूम लेना पड़ा था क्योंकि सर हाँ, 1 महीना जब तक सीनियर नहीं जाते हैं तब तक हॉस्टल नहीं मिलता है। अच्छा। तो अभी हॉस्टल मिल चुका है, तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा? यस सर। सर अच्छा है, हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो बहुत। तो मतलब सब कुछ सही है हॉस्टल में, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यस सर। यस सर, सही है। कभी कभी होता है पानी की दिक्कत, नहीं तो बाकी सब सही है। ठीक है। और बाकी खाना वगैरह? सर हाँ, खाना सही है। जैसे हॉस्टल बदनाम है कि खाना गंदा है, वो उतना नहीं है, अच्छा है, हम खा सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है। तो यस सर। क्या होता है कि हॉस्टल में रहने के बाद अभी पहली बार हॉस्टल में आए तो घर की याद आती है? ऐसा आती तो है ही, पर अभी हम दोस्तों में रहते हैं ना, तो उतना भी नहीं कि हाँ बहुत ही रोना धोना, ऐसा नहीं है। कभी कभी फोन हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत याद आ रही है। ठीक है। तो अब जैसे 2025 में जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे उनके लिए क्या एडवाइस यस सर। होगे? कि पढ़ाई करो, हो जाता है। इतना टफ भी बहुत टफ नहीं है। पढ़ पढ़ के अगर तुम 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जो सर पढ़ा रहे, जो आपके बैच से हैं उन्होंने लिया है, तो जो सर पढ़ा रहे हैं, टेस्ट मतलब डांट तो मिलेगी ही मिलेगी, पर अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर जो सब वीक, जैसे हम्म, जैसे मैथ वीक है किसी की, तो उस पे ज्यादा फोकस करो, और हम्म, जीके पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो यस ये है कि भाई जैसे तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे साथ में और ऑनलाइन यस प्रिपरेशन, तो क्या दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए या खाली सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं? सर। सर दोनों दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आपने करा है तो, अगर आपका वीक है, वैसे मुझे पता था मेरी मैथ वीक है, तो हम्म, मैंने ली, मुझे और मेरी इम्प्रूव भी हुई। मेरे मैथ में शायद 17 मार्क्स आए 20 में से, अच्छा। तो मेरा हुआ, इम्प्रूव हुआ। इसलिए अगर जिसकी वीक है तो वो ले सकता है। तो और मत दोनों को पढ़ाई साथ में करेगा ना, एक गाइडेंस होती है कि हाँ सर डांटेंगे अगर हमने नहीं पढ़ा, हमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, तो हमें सर डांटेंगे, करके डर से भी बंदा पढ़ता है। तो ये है कि जब तुम्हारा मतलब रिजल्ट आ गया था उसके बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई?
सर मुझे कुछ नहीं पता, आपने ही करा था, मैंने आपको दिया था, आपने कर दिया था। वो तो ठीक है, चलो मतलब एडमिशन जब हुआ था तो फिर तब तुम वहाँ से गए एक बार देहरादून एडमिशन करवाने के लिए। यस सर। तो वहाँ, वहाँ अलॉटमेंट लेटर आता है, उसमें हाँ, और अलॉटमेंट लेटर ले जाओ, आपकी फोटो कॉपी, रिजल्ट, टीसी, सीसी, ये सभी होते हैं, और डोमिसाइल। तो वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई एडमिशन के टाइम पे? सर परेशानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो होती है, मेरे पूरे नहीं थे तो मुझे हुई। कौन सा नहीं था तुम्हारा डॉक्यूमेंट? सर मैंने गैप के सर्टिफिकेट नहीं बनाए थे, मेरा बीच में गैप था, और एंटी रैगिंग का नहीं बना के ले गई थी, तो उसको मेरे को बहुत इधर उधर जाना पड़ा था। मतलब उतनी कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो Yes, अब sir. ये है कि अब जैसे जीएनएम चल रहा है तो इसके बाद का क्या सोचा है कि जीएनएम करने के बाद क्या करोगे? सर वही पोस्ट बेसिक का सोचा है, नहीं पहले तो जेएनएम ही निकल जाए अच्छे से, 3 साल अच्छे से हो जाएगा तो फिर पोस्ट बेसिक का करनी है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन ये Yes, sir. पूछना चाहूँगा, जैसे तुम्हारी क्या राय रहेगी, जैसे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, बट ये है कि बीएससी Yes, sir. नर्सिंग सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है और हो नहीं पाता है, और कई बार बच्चे Yes, ऐसे sir. होते हैं कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दिया और जीएनएम का नहीं भरते, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सर देखो, वो है जो बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है, और जीएनएम है जो डिप्लोमा है। बीएससी में 4 साल आपको लगता है, और जीएनएम में 3 साल। अगर आपका जीएनएम का भी दो, क्योंकि अगर आपको 1 साल वो ड्रॉप करना पड़ रहा है, इससे आपका 4 साल का तो है, 1 साल वो ड्रॉप है, इससे तो आप 2 साल पोस्ट बेसिक कर सकते हो ना, आपका वो नहीं होगा। और ये भी है कि अगर पोस्ट बेसिक ना भी करो बट फिर भी जीएनएम के बाद अगर हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेके फिर भी हम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। यस सर, अगर हमें टीचिंग लाइन में जानी है या सीएचओ ऐसे बनना है तो हमें पोस्ट बेसिक जरूरी है, नहीं तो अगर हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो जेएनएम और बीएससी सेम है। अच्छा, चलो ठीक है। यस सर। तो यस सर। यही सब क्वेश्चंस थे मेरे, ठीक है। तो बाकी जी सर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछना चाहोगे? सर हमने तो जितने पूछते थे पूछ लिए आपसे 1 साल पहले ही। ठीक है, चलो। जी सर। चलो ठीक है, फिर अच्छे से करो, ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी फ्यूचर में तो कभी भी कनेक्ट जी कर, सर। ठीक है। जी सर। काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके, एंड थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा। ये जो गाइडेंस और तुम्हारे रिव्यूज़ वगैरह हैं सब चीज़ों को लेके, तो ये बाकी स्टूडेंट्स को जो है यस सर। होंगे, ठीक है, आगे प्रिपरेशन में और आगे उनका लाइक माइंडसेट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, क्योंकि आजकल होता है कि 12th करने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, तो मतलब यही है कि भाई ड्रॉप लेने से अच्छा तो यही है कि जो मिल रहा है अच्छा कोर्स कर लो। लो। अच्छा। यस सर। और वो भी ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, क्योंकि प्राइवेट में तो फीस जीएनएम की भी लगभग 1 लाख से ऊपर ही है। यस सर, पूरा हॉस्टल मिला के तो हो ही जाता है, 9-10 लाख ना पूरे लग ही जाते हैं। हाँ, मतलब ये और हमारी फीस 6,000 है, और उसमें से भी जब हमारा फाइनल हो जाता है वापस भी मिलती है। वापस मिलती है, और फिर ये कि स्कॉलरशिप वगैरह भी। स्कॉलरशिप, यस सर, स्कॉलरशिप मिलती है हर बंदे को, हम्म, जनरल के अलावा। तो यही है कि मतलब Yes, sir. अगर नर्सिंग प्रोफेशन में जाना है तो जीएनएम के थ्रू भी जा सकते हैं इजीली। सर एएनएम के थ्रू, जीएनएम के थ्रू आप जा सकते हो पूरे, और बीएससी नर्सिंग के थ्रू सब जा सकते हो मतलब। चलो ठीक है, तो Yes, थैंक यू sir. सो मच गरिमा, आपसे बात करके Yes, बहुत, sir. आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। Thank तो you, sir. Yes, sir. इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एंड Yes, बाकी sir. सारे कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप प्लीज़ उसके लिए एक तैयारी शुरू करो, एक ही चीज़ को टारगेट करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीएनएम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं, बट उन दोनों का सिलेबस दोनों का अलग अलग है, तो ऐसा करना Yes, sir. सही नहीं। अगर आप जीएनएम की तैयारी कर रहे हो तो आप जीएनएम की प्रिपरेशन करो, अगर आप बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो तो आप उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है फिर, ओके, थैंक यू गरिमा, आपसे Thank you, sir.